ये है मथुरा और आप देख रहे हैं मथुरा समाचार एक्सप्रेस। वृंदावन पुलिस ने जमीनों के फर्जी कागज तैयार कर ठगी करने वाले गिरोह का किया भांडाफोड़। 3 गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। वृंदावन में जमीन के फर्जी कागज तैयार कर जमीन बेचने के लिए नए खुलासे हो रहे हैं। आज वृंदावन पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर फर्जी जमीनों को बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा समाचार एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि पुनीत द्विवेदी पुत्र जगमोहन लाल द्विवेदी निवासी आनंद वाटिका वृंदावन सुंदर प्रधान दोनों मिलकर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। उनके द्वारा चैतन्य विहार फेज 2 में एक प्लॉट देखा जो काफी समय से बंद पड़ा था, जिसका मालिक दिल्ली में रहता था, जो वर्ष 2020 के बाद से अपना प्लॉट देखने के लिए नहीं आया था। इस पर इन लोगों की नीयत खराब हुई। उसके बाद योजना बनाई कि इस प्लॉट को कब्जा करके फर्जी दस्तावेज तैयार करके बेच दिया जाए तो मोटा मुनाफा कमाया जा सकता है। इसी प्लानिंग के तहत सुंदर प्रधान ने अपने बचपन के दोस्त दिलीप कुमार उर्फ डीके, जो कि वर्तमान में फरीदाबाद में रहकर फॉर्च्यून की दुकान चलाता है, से संपर्क किया तथा अपने फूफा राजेंद्र सिंह व फूफा के लड़के नरेश प्रतापनगर कॉलोनी थाना जमुना पार मथुरा को भी अपनी प्लानिंग में समझाते हुए सम्मिलित कर लिया तथा सुंदर व पुनीत के द्वारा उपरोक्त प्लाट के फर्जी दस्तावेज तथा दिलीप कुमार उर्फ डीडी के फर्जी आधार कार्ड व 2 गवाहों के फर्जी आधार कार्ड तैयार करके उपरोक्त प्लाट की रजिस्ट्री दी। 13 मार्च 2023 को अपने फूफा राजेंद्र सिंह व उनके लड़के नरेश के नाम करके उनको किसी अन्य व्यक्ति को सही दिखाकर मोटी रकम में बेचना चाह रहे थे। तभी किसी खरीदने वाले व्यक्ति के द्वारा MVDA के कार्यालय से जानकारी कर दिल्ली में MVDA के द्वारा आवंटित प्लाट के स्वामी पुष्पलता गुप्ता निवासी पटेल नगर नई दिल्ली से संपर्क किया तो पुष्पलता के जिंदा होने पर उनके द्वारा उनको बताया गया कि वृंदावन में चैतन्य विहार के आपके प्लाट को कुछ व्यक्ति फर्जी तरीके से बेचना चाह रहे हैं। तत्पश्चात पुष्पलता के बेटे सुमित गुप्ता ने मथुरा रजिस्ट्री कार्यालय में आकर जानकारी की। जानकारी करने पर पता चला कि उसकी मां के नाम से आवंटित प्लाट को उसकी मां को मृत दिखाकर किसी विशाल गुप्ता नामक व्यक्ति ने उसका फर्जी वारिस बेटा बनकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर प्लाट की रजिस्ट्री कर दी है। तत्पश्चात मुकदमा वादी द्वारा श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रार्थना पत्र देकर आरोपी विशाल गुप्ता, राजेंद्र सिंह, नरेश कुमार, महेश, रवि के विरुद्ध थाना वृंदावन पर अभियोग पंजीकृत कराया था। पेशेवर अपराधी पुनीत द्विवेदी व सुंदर प्रधान आदि एक ग्रुप बनाकर क्षेत्र में पुरानी प्रॉपर्टी देखते हैं, पता लगाते हैं कि किस प्रॉपर्टी पर लंबे समय से कोई मालिक नहीं आया है, उसके फर्जी दस्तावेज तैयार कर कब्जा करके अच्छे मुनाफे पर बेच देते हैं। यह प्रॉपर्टी भी पुष्पलता को मृत दिखाकर उसका फर्जी वारिस व प्लॉट के फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेची थी। द्वारा किस तरह की सफलता हाथ में आई? और जन सुनवाई में एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम विशाल गुप्ता था, उसके द्वारा एक कंप्लेन दिया गया कि उसकी मां के नाम पे चैतन्य विहार जो वृंदावन में पड़ता है वहाँ पे एक प्रॉपर्टी थी जिसको उसने बैनामा नहीं किया। किसी व्यक्ति ने विशाल गुप्ता बनकर उसका बैनामा थर्ड पर्सन को कर दिया है। प्रथम दृष्टिया उसके जो तथ्य थे वो सही प्रतीत हो रहे थे। तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत कराया गया। अभियोग पंजीकृत कराने के बाद इसकी पड़ताल चली। जो फर्जी विशाल गुप्ता बन के जिसने ये प्रॉपर्टी बैनामा की थी उसकी तलाश की जा रही थी। इसमें पुलिस को सफलता मिली है। ये डीके नाम का व्यक्ति है जो कि NCR का रहने वाला है और इसने यहाँ के 2 लोकल प्रॉपर्टी डीलर जिनके नाम सुंदर और नरेश हैं, इनकी सुंदर और पुनीत द्विवेदी हैं जो दोनों मास्टरमाइंड थे। इनके साथ मिलकर 2 व्यक्ति राजेंद्र और नरेश जो पिता पुत्र हैं और रिश्ते में सुंदर के फूफा और फेरे भाई लगते हैं, इनके नाम पे वो बैनामा कर दिया था। बैनामे में कुछ कैश और चेक खोले गए थे जो कि किसी भी तरह से वो ट्रांजैक्शन, न चेक का ट्रांजैक्शन हुआ था न कैश का ट्रांजैक्शन हुआ था। इसमें 3 अभियुक्त जो दोनों प्रॉपर्टी डीलर जो मास्टरमाइंड थे, सुंदर और पुनीत द्विवेदी, वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। साथ ही साथ विशाल गुप्ता बनकर जो फर्जी व्यक्ति डीके था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें जो 2 गवाह बने थे और जो 2 खरीदार थे उनको भी जल्द हम गिरफ्तार करेंगे और इस तरह से एक बड़े फर्जीवाड़े का वहाँ पे खुलासा हुआ है जिसमें इन एब्सेंशिया किसी व्यक्ति की ज़मीन को
फर्जी व्यक्ति बनकर उसका आर्थिक लाभ लेने के उद्देश्य से अपने किसी परिजन के नाम पे ये अपराधी बैनामा कर देते थे। इसमें शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी शीघ्र सुनिश्चित कराई जाएगी तथा इसमें आगे इनका आपराधिक इतिहास पता करके गैंगस्टर एक्ट के तहत भी इनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए मथुरा समाचार एक्सप्रेस के साथ। हमारी अन्य खबरों को देखने के लिए विजिट करें mathurasamacharexpress.com। खबरों को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें व नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।